चलो भाई, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बच्चों लॉग से रिलेटेड, चूंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में लॉग का बड़ा यूज है, तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा लॉग का मैनिपुलेशन सीखते हैं। मैनिपुलेशन इन्वॉल्विंग लॉग। किसी को बहुत ही अच्छा आयनिक का नॉलेज है, बट वो अगर लॉग के मैनिपुलेशन के बारे में नहीं जानता है, तो जैसे ही लॉग आएगा वैसे ही क्या होगा, उसकी गाड़ी फुल स्टॉप कर देगी, वो आंसर नहीं लिख पाएगा। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, सो नॉलेज अच्छी बात है, बट चूंकि हम लोग यहां पर जो पढ़ाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, है ना। तो हमें अच्छा स्कोर करना जरूरी है। नॉलेज इज वन पार्ट, स्कोरिंग इज अनदर पार्ट। कोई केवल केमिस्ट्री की नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़े तो एक अलग उसका उद्देश्य है पढ़ने का, लेकिन कोई अगर आईआईटी और नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए केमिस्ट्री पढ़े या कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो उसका एक अलग उद्देश्य है। तो यू शुड नो द आर्ट ऑफ फेचिंग मार्क्स, इवन इफ यू समटाइम इट हैपेंस कि कई बार मार्क्स लाने के लिए उस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी नहीं है ना। कई बार हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके और थोड़ा सा ये देख के कि क्या नहीं हो सकता है तो क्या आंसर होगा, बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन के आंसर करने के। सो लॉग के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। लॉग के विषय में जाने उससे पहले लॉग के दो बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं, उनको जान लीजिए। जो बच्चे मैथ्स स्ट्रीम के हैं उन्हें तो दिक्कत ही नहीं होती है लॉग में, लेकिन हमारे जो प्यारे बच्चे बायो के हैं उन्हें भी इतना लॉग तो आता ही है, मैं जानता हूं। फिर भी मेरा काम है कि ये मान के पढ़ाना कि किसी को कुछ नहीं आता है, तो क्या होता है कि सब पढ़ा दिया जाता है। तो log m इंटू n अगर लिखा हुआ है तो बोथ logs get separated with a positive sign, so log m plus log n, और दूसरा हो जाएगा n log m base a, है ना। ये बस दो बातों की जरूरत है। अच्छा, एक और कर लेते हैं, क्योंकि आज जो हम log की वैल्यू कैलकुलेशन सीखेंगे उसमें कम से कम इतना log तो आना ही चाहिए। अब लॉग के अंदर अगर डिवीजन में दो क्वांटिटीज हैं तो क्या करते हैं कि उन्हें हम डिफरेंस के टर्म में लिखते हैं, मतलब log m पहले माइनस log n बाद में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी याद रखें अगर हम, तो बहुत अच्छा है। सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज देखो क्या क्या। पहला, एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, फोर्थ। इफ log a बेस a लिखा है तो इट इज ऑलवेज 1, एंड अगर log 1 बेस a लिखा है तो इट इज ऑलवेज 0। इसको ऐसे पढ़ने का तरीका है log mn बेस a, बेस a। इसको ऐसे नहीं पढ़ना है log a टू द पावर mn, ये आर्ग्यूमेंट है log का बच्चों, एंड दिस इज द बेस ऑफ द log। लॉग का जो बेस सब जगह मैंने a लिख रखा है, इस बेस के बारे में भी हमेशा याद रखेंगे कि दिस बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड नेवर इक्वल टू 1। बेस कभी भी एक नहीं होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद रखनी है लॉग में। अच्छा, तो अगर log 2 है बेस 10 तो इसकी वैल्यू याद रखोगे 0.3010। दूसरा, if it is log 3 base 10, so it is 0.4771। तीसरा, if it is log 4 base 10, तो 4 is 2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, इस फॉर्मूले से पावर जो है बाहर आ जाती है, तो 2 बाहर आ गया, अंदर तो log 2 ही रहेगा। सो दिस इज 2 log 2 base 10, और दिस विल बिकम 0.6020। ये जो 0.3010 है इसमें बस 2 से गुणा कर देना है। फोर्थ, log 5। आप ये मत सोचें कि सर गणित पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं।
लेकिन केमिस्ट्री में भी इन सब का यूज आएगा बच्चों, है ना। देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये तो बड़े काम की चीज है। सो log 5, तब log 5 की वैल्यू कैसे लिखी जाए? तो आप 5 को क्या करिए, 10/2 लिख लीजिए। तो ये 5 हो गया। अब 10/2 लिखने का लाभ क्या है? लाभ ये है कि ये log 10 है और माइनस log 2 है, और log 10 तो हम जानते ही हैं 1 होता है, और log 2 0.3010 होता है। तो आप इसको रफली 0.7 याद रख सकते हैं। सो log 5 इज 0.7, ऐसे याद रखा जा सकता है। अब log 6 की बात करते हैं। तो ये सब वैल्यूज आपको एकदम याद रखनी है। log 2 0.30, अच्छा ये बेस 10 है, ये भी ध्यान रखना है। log 3, log 4, log 5। अब log 6 करते हैं। फिफ्थ, log 6 बेस 10। अब log 6 की वैल्यू डायरेक्टली अभी तुम्हें याद नहीं है, अभी थोड़ा देर में याद हो जाएगी। 6 को यू कैन राइट एज 2 into 3। तो अगर आप 2 into 3 लिख रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा ये log m into n। सो दिस इज log 2 प्लस log 3। नाउ व्हाट इज log 2? log 2 is 0.3010 and what is log 3? 0.4771. So now if you add all these things, so 1, 8, 7, 7, तो आप इसको रफली 0.78 याद रख सकते हैं log 6 को, है ना, 0.78 6। अब अगर log 7 की बात करी जाए तो log 7 थोड़ा जटिल है। जटिल कुछ नहीं है, देखिए अब हमें चाहिए log 7 की वैल्यू क्या होगी। तो log 7 में थोड़ा दिक्कत है, तो ऐसा करते हैं कि log 49 की वैल्यू देखते हैं, 49। तो अब log 49 को ऐसे लिखा जा सकता है, log 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। सो दिस वुड बी 2 log 7, है ना। तो अगर हम log 49 की वैल्यू जानते हैं तो उसमें 2 से डिवाइड करने पर log 7 आ जाएगा। अब log 49 में भी समस्या है। चलो तो log 50 की वैल्यू देख लेते हैं, log 50। log 49 जो है वो log 50 से थोड़ा सा कम होगा। तो अगर हम log 50 देखें तो log 50 क्या हो जाएगा बच्चों? So this log 50 would be log 100/2। अब log 100/2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 100 माइनस log 2। अब log 100 क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ गया, और log 10 बेस 10 तो 1 ही हो जाएगा, और log 2 क्या हो जाएगा? 0.3010। तो log 50 अगर हमें पता है तो log 50 को हम रफली 1.7 लिख सकते हैं। 1.7 लिख सकते हैं। ये हो गया log 50। अब जरा सोचिए गौर से, log 50 1.7 है, या 1.7 से थोड़ा सा एक नॉच कम है। अब log 49 की वैल्यू बतानी है। तो log 49 तो हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन log 48 जरूर लिख सकते हैं। जरा गौर करिए, log 48 की वैल्यू अगर पता करनी हो तो 48 हो जाएगा 12 into 4, यानी कि log 48 हो जाएगा बच्चों 16 into 3। तो log 48 की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। कैसे? log 48 की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आ जाएगी? अब हम लिख सकते हैं log 2 to the power 4, log 2 to the power 4 plus log 3 base 10. So this is 4 log 2, 4 into 0.3 plus 0.4771. So let's have this value. This is how much? This is 1.2 plus 0.4771. तो ये हो गया 1.6771 और ये 1.7 है। तो अब इसको आप रफली
1.68 लिख सकते हैं। तो अगर log 49 को लिखना चाहें तो देखो log 50, हमें log 49 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमने log 48 की एग्जैक्ट वैल्यू पता कर ली विच इज 1.68, और हमारे पास log 50 की वैल्यू भी आ गई विच इज 1.7। तो log 49 जो है वो डेफिनेटली log 48 से थोड़ा सा बड़ा, log 50 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो हम इस log 49 की वैल्यू को 1.68 और 1.7 के बीच का से 1.69 लिख देते हैं। सो दिस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू log 7। तो ये जो log 7 आया वो कितना आ जाएगा भाई, वो हो जाएगा 0.845। ये log 7 हो गया। हमें किसी भी log को बताने के लिए, उसका आंसर लिखने के लिए log टेबल की कतई आवश्यकता नहीं है, ना आपको एग्जाम में मिलेगा। सो प्लीज 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 ट्राई टू गेट द log विदाउट हैविंग log टेबल विद यू। जैसे log 7 की रिक्वायरमेंट थी तो हमने दिमाग लगाया कि log 7 तो नहीं पता है, चलो log 49 के बगल में log 50 की वैल्यू जानते हैं, log 48 भी जानते हैं, तो log 7 भी बता सकते हैं। ऐसे ही और थोड़ा सोच सकते हैं। और एक तरीका, जैसे एक तो ये बता दिया मैंने, एक आप और सोच सकते हैं। कैसे? देखो, तो log 7 पता चल गया। log 7 कितना पता चल गया भाई? ये हमें पता चल गया कि ये log 7 आना है 0.845। तो एटलीस्ट 1 से लेकर 10 तक के log वैल्यूज अगर याद हैं तो इट वुड बी वेरी वेरी हैंडी व्हेन यू यूज दीज वैल्यूज इन कैलकुलेशंस। We have one more method to get log 7. How? Using the value of log 6 and log 8. तो भी हम log 7 तक पहुंच सकते हैं। देखो कैसे। अभी तो फिलहाल हमारे इस टेक्निक से log 7 की वैल्यू 0.845 आ गई। देखो आगे अब क्या होता है। जहां भी परेशानी हो तो आप बताएं, क्या मैं आगे बढ़ूं? डन? यस सर। ठीक। जैसे वी वर इंटरेस्टेड इन log 7, ओके। तो log 7 नहीं पता, कोई बात नहीं। log 6 तो पता है। तो log 6 की वैल्यू कितनी आई थी भाई? 0.78 लमसम, ठीक। और log 8 की वैल्यू कितनी आई थी? तो log 8 हो गया 3 log 2। भाई 8 को क्या लिख सकते हैं आप? 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। सो क्यूब है तो पावर बाहर जाएगी। सो दिस इज 3 log 2 base 10। सो दिस इज 3 into 0.3010। सो दिस इज 0.6। अब जरा समझिए गौर से। देखो एक और तरकीब बताने की। जैसे क्या है कि log 6 से log 8 पर गए, ये उल्टा हो गया मेरी समझ से। ये 0.9 है ना, सॉरी दिस इज 0.9। ओके, देखें तो क्या हो रहा है कि हम लोग जो है log 6 की वैल्यू क्या लिख रहे हैं? 0.78। और log 8 की वैल्यू क्या लिख रहे हैं? 0.9, ठीक। यानी कि इस आर्ग्यूमेंट में 6 से 8 पहुंच गए, 6 to 8, 2 यूनिट का इंक्रीमेंट किए। तो जब हम 6 से 8 2 यूनिट का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हम 0.78 से कहां पहुंच जा रहे हैं? 0.9 पर पहुंच जा रहे हैं। तो यहां कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं बच्चों? यहां हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 0.12। इतने पॉइंट्स का इंक्रीमेंट कर रहे हैं और यहां 2 को चेंज कर रहे हैं, तब ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि वैसे तो एक बार अगर हम थोड़ा लॉग का ग्राफ भी देखें, या लॉग का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए। इसमें 2 यूनिट का चेंज हो रहा है तो इसमें 0.12 यूनिट का चेंज हो रहा है। तो अब हमें इंटरेस्ट किस में? हमें इंटरेस्ट है log 7 में। तो अगर हम 1 यूनिट इसमें चेंज करें, 6 से 7 जाएं, तो जो चेंज log की वैल्यूज में होगा वो भी लगभग आधे के आसपास आना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमने कहा कि भाई अगर हम 6 से 7 जाएंगे
चूंकि हमें log 6 की वैल्यू पता है, log 8 की वैल्यू भी पता है, तो 6 to 8 मीन्स हमने 2 यूनिट बढ़ा दिया अंदर, तो वैल्यू में कितना बढ़ गया 0.12। तो अगर 1 यूनिट बढ़ा दिया अंदर तो वैल्यू में भी मान के चलो इसका आधा लमसम है ना, तो यहां पे कितना बढ़ना चाहिए 0. दिस इज नॉट प्रिसाइज, दिस इज मैनिपुलेशन, प्लीज टेक माई वर्ड, दिस इज मैनिपुलेशन। तो लगभग 0.06 बढ़ना चाहिए। तो अगर 0.06 हम बढ़ाएं तो फिर log 7 की वैल्यू कितनी लिखें? log 6 लिखा था 0.78, अब इसमें 0.06 बढ़ा दीजिए तो ये 0.84 हो गया। और उस तरीके से कितना आया था? उस तरीके से आया था 0.845। वो थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज था, बट ये भी काम चलाऊ तो है, 0.84 है तो इट्स ओके फाइन। तो दीज आर द ट्रिक्स टू गेट द वैल्यू ऑफ log। कोई वैल्यू आपसे पूछेगी, आपको वो नहीं पता है, नो प्रॉब्लम। उसका आंसर नहीं पता, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आप उसके आगे पीछे का देख लीजिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर पता होगा, और आगे पीछे का पता है तो फिर उसका भी आप अंदाजे से ऑलमोस्ट एक्यूरेट आंसर लिख सकते हैं। log की टेबल ना आपको मिलने वाली है, ना आप उसकी उम्मीद करिए। जैसे कई बार क्या होता है, केमिस्ट्री की चूंकि क्लास है, ठीक है ये log में आंसर आ गया, टेबल से देख के आंसर लिख देना है। अरे टेबल मिलना ही नहीं, आंसर लिखेंगे कहां से? जेई में कभी टेबल लेबल नहीं मिलती है, सीधा आंसर ही लिखना पड़ता है। ना वो log की वैल्यू देने वाले, ना एंटी log की वैल्यू मिलनी है। ध्यान रहे, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर you will learn how not to use this anti-log table as well as how not to use this log table. These are absolutely not required. You can answer about any anti-log or log by simple manipulation. No require of these anti-log and log. ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे log 8, तो log 8 तो बहुत ही इजी है, क्योंकि ये जो है log 2 का क्यूब है, तो ये दिस इज एब्सोल्युटली वेरी इजी। सो 3 log 2 हो गया, तो 0.9 हो ही गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 8th जैसे log 9 पूछा गया, सो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली इजी, दिस इज log 3 स्क्वायर, सो इट्स 2 log 3। 2 log 3 मतलब 2 इंटू 0.4771। तो लगभग आप इसको ऐसे लिख, इसको 0.48, कई बार आप log 3 की वैल्यू 0.48 से भी काम चला सकते हैं, तो आप इसको 2 इंटू 0.48 लिख दीजिए, सो दिस बिकम्स 0.96। सो दिस इज योर log 3, तो log 9 हो गया। और log 10 बेस 10, log 10 बेस 10, तो 1 होना ही है। तो इस तरह से आप जैसे कोई भी वैल्यू हम मान के चलें, जैसे हमें पूछा गया कि चलिए भाई अब इतना सीख लिए तो कुछ काम कर लीजिए, चलिए बताइए, पूछा गया कि बताइए अच्छा log 3.8 क्या होगा। तो अब जिसको ये सब नहीं पता, नहीं कभी किया, तो उसके हाथ पैर फूलना स्वाभाविक है। ही और शी विल सर्च फॉर log टेबल, बट यू नीड नॉट टू गो फॉर log टेबल, आप अपने आप आंसर बता देंगे। देखो कैसे, यू रिक्वायर दिस वैल्यू। ऑब्वियसली log 38 या 3.8 का डायरेक्ट आंसर तो हम जानते नहीं, तो ट्राई टू मेक इट सिंपल। हाउ? इसको आप log 38/10 लिख सकते हैं, है ना। You can write it as log 38/10. चूंकि we are doing it in the first phase, तो मैं सब बात लिख देता हूं, बट अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसके तो आप चुटकियों में आंसर बता सकते हैं, इतना तामझाम की जरूरत नहीं है। ओके, सो log 38 माइनस log 10 बेस 10, ये दूसरा हिस्सा तो आपका यार है, तो 1 है। अब समस्या इस log 38 की है। देखो कोई समस्या नहीं है, कैसे? log 38 तो नहीं पता, लेकिन अगल बगल देखो क्या क्या जान सकते हो। log 37 तो और जटिल है, log 36 पता किया जा सकता है, log 39, log 40 पता किया जा सकता है ना।
तो जैसे हम क्या करें कि लॉग इसके एकदम इससे सटा हुआ एक पीछे और एक आगे, जितना ज्यादा करीब हो उतना अच्छा। तो जैसे log 36 की बात करें, या आप एक काम और कर सकते हैं, इस 38 को आप 19 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना, तो और इजी हो जाएगा। कैसे? दिस वुड बी log 19 प्लस log 2 विच इज 0.3 एंड -1। तो अब तो मामला और निपट गया। कैसे? log 19 है तो log 20 और log 18 देख लो, जो वैल्यू आए उसका ऑलमोस्ट मीडियन log 19 हो जाएगा। देखो log 20 देख लेते हैं, तो log 20 क्या हो जाएगा? log 2 प्लस log 10, तो log 2 प्लस log 10 तो 1.3। log 18 देख लेते हैं, 18 क्या हो गया? 18 हो गया 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, so log 2 is 0.3, so log 2 plus log 9, log 9 is 2 log 3, 2 log 3 0.38, है ना। आई थिंक आई हैव कमिटेड समथिंग, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 1.3 ये तो ठीक है, log 18 नहीं ठीक है। देखो कैसे, अब यहां से इसको log 2 प्लस log 9 कर दिया और log 9 हो गया 2 log 3, तो 0.3 हो गया और ये हो गया कितना? 16 और 9.96, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों 1.26। तो देखो अब log 20 है 1.3, log 18 है 1.26, तो इट कैन बी वेरी सेफ टू राइट इट एज 1.28, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। देखो 1.3 1.26 के बीच में ही होगा कुछ, log 19 तो 1.28 लिख दिए। एक आध पॉइंट का आगे पीछे हो सकता है, बट उससे उतना एक्यूरेसी आ जाएगी कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। सो नाउ इट्स बिकम a 0.58. सो थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। आप 3.8 का log बताने में सक्षम है, 0.58। कहीं पर आपको जरूरी नहीं कि आप log की टेबल का प्रयोग करें ही करें, एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। सो दिस इज log 0.58। अब देखो ये तो बात हुई log की, तो log निकालना सीख गए। एक चलो और कर लेते हैं ना, एक और कर लेते हैं, एक और कुछ आड़ा तिरछा ले लेते हैं जो देखने में बड़ा डेंजर लगे। जैसे ले लिए कि यू नीड टू कैलकुलेट log से 6.7, है ना। अब इससे खतरनाक क्या होगा? log 6.7, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। देखो तो ये log 6.7 है, अच्छी बात है। तो log 6 और मैनिपुलेशन के आपके अपने तरीके हो सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि एज फास्ट वी कैन डू उतना हमारे लिए बेहतर है। तो इसको log 67 माइनस log 10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? log 67 माइनस 10, तो ये हिस्सा तो 1 होता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब जो भी समस्या है इस log 67 की है, तो अभी log 67 से कैसे मुक्ति पाए? तो 67 है, अच्छा ठीक है, तो 64 होता है 8 का स्क्वायर, 66 68, हम 66 में भी log 11 आएगा तो फंस जाएंगे। अच्छा, तो 67 के लिए अगर 64 होता तो 8 का स्क्वायर आ जाता, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे आसान log है वो हम बता सकते हैं, log 70 बता सकते हैं। हाँ तो ठीक है, देखो इसके जो नियर अबाउट 2 log हमें नजर आ गए जो हम बता सकते हैं। एक तो बता सकते हैं log 64 और एक बता सकते हैं log 70। तो जो log 70 होगा दिस वुड बी log 7 प्लस log 10 बेस 10। अब log 7 की वैल्यू तो हम लोग अच्छे से जानते ही हैं, 0.845 and this is 1, so this is 1.845। अब बात अगर log 64 की करें
तो ये 8 का स्क्वायर है बच्चों, है ना, दिस इज 8 स्क्वायर, और दिस इज 2 to the power 6, 2 to the power 6, हाँ 2 to the power 6 है, तो 6 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो ये हो गया 6 इंटू 0.3010, 0.3, तो ये 1.8 हो गया। देखो कैसा बढ़िया हो गया। अब देखिए 64 to 70 गए, हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए log 67 की वैल्यू। तो अब जब इसकी वैल्यू लिखनी है तो थोड़ा ये जरा ध्यान से समझें कि अंदर हम 64 से 70 तक जा रहे हैं, तो कितने का चेंज हो रहा है भाई, 6 यूनिट का चेंज हो रहा है। तो लॉग की वैल्यू में कितने का चेंज हो रहा है, लॉग की वैल्यू 1.8 से पहुंच जा रही है 1.845, मतलब कितना चेंज हुआ है, इज द चेंज ऑफ 0.045, 6 यूनिट में बस लॉग में इतना ही चेंज हुआ। तो अगर हमसे कहा जाए कि 64 से 67 जाइए, यानी 3 यूनिट का चेंज करिए, तो लगभग आप इसमें भी बटे 2 कर दें, है ना। तो अगर हम ये वाला चाह रहे हैं 64 से 67, तो लगभग आधा चेंज हो रहा है, तो लॉग की वैल्यू में भी जो चेंज है उसको थोड़ा आधा कर दो। तो कैसे आधा कर दोगे, 1.8 में आप 0.02 ऐड कर दीजिए, है ना, या 0.025 ऐड कर दीजिए, 0.02 करेंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज 1.82 आंसर। So log 67, so log 67 is how much, 1.82 minus log 10 which is 1, so this is almost 0.82 हो गया, log 6.7 आ गया। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको log सीखने में कोई दिक्कत नहीं, log सीख